अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल भरम में इस रमशा का खेल हुआ तमाम, क्योंकि एक तरफ ना सिर्फ ये सज्जल धक्के देकर उसे घर से निकालती है, बल्कि तैमूर पाशा को भी इस रमशा पर शदीद गुस्सा आता है। सज्जल जिसे डायरी से और फिर वालदा से हकीकत मालूम हो ही जाती है कि मेहरू की बेटी यही सज्जल ही है। सज्जल घर वापस आते ही तैमूर पाशा के सामने वो डायरी फेंक देती है। तैमूर पाशा तो फोन पर बात कर रहे थे। सज्जल का ये रवैया देखा तो फौरन से फोन बंद किया और सज्जल ज़ारो कतार रोने लगती है और उनसे गिला करती है। सालार ने देखा उसे टोकता है, मगर सज्जल उसे भी खामोश करवाती है। ये मेरे और मेरी माँ के मुजरिम हैं। पहले पहल तो सालार पाशा को समझ नहीं आती, तो गम और गुस्से में सज्जल बताती है, मैं इनकी बेटी हूँ। आपके इस गम ने उन्हें मौत दे दी। सब कुछ इस डायरी में लिखा है कि वो किस अजियत से गुजरी, सिर्फ आपकी बेवफाई की वजह से। यूं तैमूर पाशा को अब समझ आती है कि उसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। वो ये डायरी खुद भी पढ़ते हैं। अब इधर रमशा जो कि पापा पापा करती फिरती थी, आज उसकी हकीकत भी सबके सामने आ गई। सज्जल तो फौरन से उसके पास जाती है उसके कमरे में। रमशा बड़ी बुझी बैठी थी कि हकीकत मालूम हो गई, अब न जाने क्या होगा, मगर सज्जल फौरन से हाथ पकड़कर उठाती है। सज्जल, ये तुम क्या कर रही हो कि तुम धोखे से यहाँ पर आई हो? सब पर हकीकत खुल चुकी है कि तुम तैमूर पाशा की बेटी नहीं, तैमूर पाशा की बेटी मैं हूँ। इसलिए अब इस घर से चली जाओ। रमशा और आसानी से ये सब कुछ मान जाए। वो मानती नहीं तो बिल आखिर ये सज्जल धक्का देती है, उसे कमरे से निकाल बाहर करती है। अर्जुमन बेगम को भी इसी दौरान मालूम ही हो गया कि ये आखिर क्या चल रहा है, मगर इधर तैमूर पाशा जो कि अब खामोश नहीं रहते, इस रमशा को खरी खरी सुनाते हैं। लालच इंसान को इस हद तक गिरा सकता है कि किसी के जज्बात से खेलने से पहले इंसान एक बार भी मत सोचे। अब रमशा जिसके पास झूठ बोलने का कोई और रास्ता तो बचा नहीं था, क्योंकि इसकी हकीकत आ गई कि वो यहाँ पर धोखे से खुद आई है, तो यही झूठ बोलती है, इमोशनली ब्लैकमेल भी करती है। ये सब कुछ मैंने बाप का प्यार पाने के लिए किया था। तैमूर पाशा का गुस्सा तो और भी बढ़ गया। दिल करता है तुम्हें ऐसी सजा दूं कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा धोखा करने की जुर्रत भी मत करो, क्योंकि रमशा और उसकी वालदा ने तैमूर पाशा के जज्बात से खेला। उनकी बेटी खुद अजियतें झेलती रही और वो रमशा को बेटी मानते रहे, क्योंकि तैमूर पाशा वो डायरी पढ़ चुके हैं, जिसे पढ़कर तो उनका गम और भी बढ़ जाता है कि मैंने मेहरू के साथ न जाने क्या कुछ न किया, वो वाकई मेरी वजह से चल बसी। मगर फिर जो कुछ रमशा और उसकी वालदा ने किया, तैमूर पाशा इसको फरामोश नहीं कर सकते थे। रमशा की वालदा के पास गए। आज वो पहली मर्तबा घर में नहीं आते, बल्कि घर से बाहर खड़े होकर गिला करते हैं। आपने जो मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, बदले में चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ये सुनकर रमशा की वालदा तो और भी गमज़दा हो गईं। पहले भी इतना बड़ा ये झूठ बोला हुआ उन्हें सुख से रहने नहीं दे रहा था, मगर तैमूर पाशा के गिले के बाद तो वो और भी बेचैन हो जाती हैं। और इस सारे फसाद की जड़ थी ये रमशा, जो बहुत जल्द अपने किए का अंजाम भुगतने वाली है। मगर इससे पहले सालार यहाँ पर सज्जल से गिला करता है कि अंकल के साथ उसका रवैया बहुत तल्ख था, उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। तो सज्जल रोते हुए कहती है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अम्मी को मौका मिला और उन्होंने झूठ बोलकर भेज दिया रमशा को। अब रमशा की और हकीकत भी खुलेगी कि किस तरह से वो मोहब्बत के नाम पर धोखा देती है, क्योंकि अब अहमद भी मंजर आम पर आएगा। अब कुछ वक्त के लिए सालार और इसके बीच में उलझने रहेंगी, क्योंकि सालार को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि अंकल के साथ ये सज्जल बदतमीजी करे। मगर हकीकत तो ये है कि सालार से ज्यादा सज्जल का तैमूर पाशा पर हक है, और ये गिला करने का भी, जिसके बाद तैमूर पाशा को एहसास होगा, बल्कि उन्हें इस बात का अच्छे से एहसास है कि सज्जल अपनी जगह दुरुस्त है। और फिर व्यूअर्स, अब सच्चाई आएगी इस अर्जुमन बेगम की कि इसने सज्जल को मरवाने की कोशिश की, जिसके बाद तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। मगर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या सालार समझ पाएगा सज्जल की इस बेरुखी को कि उसका अपने वालिद से ये गिला बिल्कुल दुरुस्त है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।